आइए आज हम जीवन के एक अति महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी घटना से करना चाहूँगा। ये हमारे ही देश में घटी हुई सच्ची घटना है। कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों का ज़माना था और भारतीय लोग अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाने के लिए प्रयास कर रहे थे, क्रांति मची हुई थी और उसी क्रांति के दौरान कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल नाम के क्रांतिकारी व्यक्ति जो अंग्रेज़ों की नाक में दम किए हुए थे और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जी जान से आहुतियां दे रहे थे। और कहते हैं कि इसी संघर्ष यात्रा के दौरान एक बार अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया और उन पर अनेक तरह के केस लगाते हुए उनको फांसी के फंदे पर चढ़ने की सजा सुना दी गई। और कहते हैं कि जिस दिन उनकी फांसी होने वाली थी तो जेलर उनको जाता है ये सूचना देने के लिए कि आपकी थोड़ी देर के बाद फांसी होने वाली है। लेकिन जैसे ही जेलर उनकी बैरक में पहुंचता है तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो राम प्रसाद बिस्मिल योग कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे और प्रभु भक्ति में मस्त हो रहे थे। ये देखकर जेलर को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। क्योंकि जिसके सामने मौत हो और वो इस तरह से मस्ती ले रहा हो, ऐसा व्यक्ति तो उसने आज तक नहीं देखा। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने राम प्रसाद से कहा, अरे बड़ी गजब की बात है, आज आपकी फांसी होने वाली है और आप योग ध्यान भक्ति आनंद में झूम रहे हैं। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने एक जो प्यारी बात कही वो हमें जीवन भर याद रखने जैसी है। तब उन्होंने कहा था कि ये तो मुझे मालूम है कि मेरी फांसी होने वाली है और मैं इस धरती से जाने वाला हूँ, विदा लेने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा था तो स्वस्थ और प्रसन्न बना करके भेजा था। मेरी एक ही ख्वाहिश है, जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो हंसते मुस्कुराते हुए और प्रसन्नता के साथ जाऊँ। जब मैं आया था तब भी स्वस्थ और प्रसन्न होकर के आया था और मैं चाहता हूं कि जब जाऊं तो भी स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जाऊं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में जब इंसान आता है तो स्वस्थ होकर के आता है, प्रसन्न होकर के आता है, आनंदित होकर के आता है। लेकिन जब इस दुनिया से जाता है तो क्या स्वस्थ और प्रसन्न जाता है? इस दुनिया में 90% लोग स्वस्थ और प्रसन्न होकर के आते हैं, लेकिन केवल 9% लोग ही वापस स्वस्थ और प्रसन्नता के साथ ऊपर जाया करते हैं। बाकी सब तो रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, हॉस्पिटल में सड़ते हुए, बीमारी में भुगतते हुए ही इस दुनिया से जाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी क्या ख्वाहिश है? स्वस्थ और प्रसन्न हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है कि जब तक जीऊँ स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जीऊँ और जब इस दुनिया से जाऊं तो मेरी अंतिम सांस भी स्वस्थ और प्रसन्नता के साथ निकले। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम चाहते तो हैं लेकिन वैसा जीते नहीं हैं। तो बिना वैसा जिए हमें वो परिणाम नहीं मिल सकता है। बड़ी गजब की बात है, इंसान जीवन को ऐसे जीता है कि जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं। हम जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं और मर ऐसे जाते हैं जैसे लगता है कि कभी जिए ही नहीं। तो आज से मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप मंदिर में जाएं तो परमात्मा से यह ना मांगे कि धन मिले, दौलत मिले, जमीन जायदाद मिले, अच्छी पत्नी या अच्छे बच्चे मिले। जब भी आप मंदिर में जाएं तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जब तक जियो मैं स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जियूं। क्योंकि याद रखिएगा, इस दुनिया में धन का मोल है, जमीन का मोल है, जायदाद का मोल है, पत्नी और बच्चों का मोल है, घर और दुकान का मोल है, पर सबसे बड़ा मोल किसका है? जीवन का मोल है। अगर जीवन ही न रहा तो सब बेकार है। करोड़ों का मूल्य है पर जीवन न रहे तो करोड़ों भी कौड़ी जैसे हो जाया करते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक बात को सदा लक्ष्य में रखना चाहिए कि मैं जब तक जीऊंगा स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जीवन जीऊंगा। मैं इस दुनिया में जब आया था स्वस्थ और प्रसन्न होकर के आया था और जब जाऊंगा तो अभी स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जाऊंगा। बड़ी गजब की बात है, हम
धन को इतना महत्व दे देते हैं, इतना महत्व दे देते हैं कि धन कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को पहले हम दांव पर लगा देते हैं और फिर वापस स्वास्थ्य को पाने के लिए धन को दांव पर लगा देते हैं और कुल मिलाकर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए हम जितना महत्व धन को देते हैं उतना ही महत्व हमें स्वास्थ्य को भी देना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा अगर स्वास्थ्य है और कुछ नहीं है तब भी हम बड़े भाग्यशाली है, और सब कुछ है पर स्वास्थ्य नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी सब बेकार है। इसलिए अपने जीवन में आज हम सीखेंगे कि हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे प्रसन्न जीवन जिएं ताकि हमारा हर पल आनंद के साथ व्यतीत हो। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक गांव में क्लिनिक खोला और जब क्लिनिक खोला और सब लोगों को इकट्ठा किया तो एक बुजुर्ग दादाजी ने उस डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आपका ये क्लिनिक इस गांव में चलने वाला नहीं है। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे, क्या इस गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता है? तो बुजुर्ग दादाजी ने कहा, हाँ इस गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता है। ये सुनकर के डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हो कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कोई बीमार ही ना पड़े। तब बुजुर्ग दादाजी ने कहा कि हमारे गांव के सब लोग सुबह सुबह योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दिन भर जम के मेहनत करते हैं, सात्विक और संयमित भोजन लेते हैं और हर हाल में मस्त और प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हमारे गांव में कोई बीमार ही नहीं पड़ता है। पर डॉक्टर मानने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कहते हैं कि कुछ दिन के बाद डॉक्टर साहब ने देखा कि एक अर्थी जा रही थी, सब लोग राम राम सत्य है कह रहे थे। तब डॉक्टर साहब ने उन बुजुर्ग दादाजी को बुलाया और कहा, आपने कहा था ना कि इस गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता, देखो इस व्यक्ति की अर्थी जा रही है, ये पहले बीमार पड़ा और फिर उसके बाद मर गया। बुजुर्ग दादाजी ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि इस गांव में कोई मरता नहीं है, मरते तो इस गांव में हैं लेकिन कोई बीमारी से नहीं मरता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो अर्थी जा रही है ना, ये हमारे गांव का आदमी नहीं है, ये हमारे गांव का आदमी नहीं है। तो डॉक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर ये कौन है? तो बुजुर्ग दादाजी ने कहा कि ये जो अर्थी जा रही है और ये जो व्यक्ति बीमार होकर मरा, वास्तव में ये हमारे गांव का नहीं है, ये आपसे पहले जो डॉक्टर आया था उसने भी यहाँ पर क्लिनिक खोला था, आपसे पहले भी एक डॉक्टर आया था उसने भी क्लिनिक खोला था, मैंने उसको भी कहा था कि क्लिनिक चलने वाला नहीं है, लेकिन वो नहीं माना और उसने क्लिनिक खोल दिया। हमारे गांव में कोई बीमार पड़ते नहीं है तो उसके पास कोई पेशेंट पहुंचा नहीं, और वो इस चिंता में, अरे यार मेरा क्लिनिक नहीं चल रहा है, और इस चिंता में वो बीमार पड़ गया और वो ही मर गया और उसी की अर्थी जा रही है। कहने का मतलब, अगर हम स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जीना चाहते हैं तो नंबर 1 हमें अपनी जीवन शैली को ठीक करना होगा। अगर अभी WHO की रिपोर्ट देखें तो भारत में 6-7 बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नंबर 1 है मोटापा। लोगों का खान पान पर कंट्रोल नहीं है, या तो हम अति खा रहे हैं या फिर हम असंयमित खा रहे हैं और परिणाम मोटापा बढ़ता जा रहा है। और नंबर 2 और वो है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, वो भी भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तीसरी बीमारी है BP, ब्लड प्रेशर की बीमारी, वो भी भारत में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चौथी बीमारी है हार्ट अटैक से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं उसके 60% मरीज तो केवल भारत में है। और पांचवी बीमारी है कैंसर। पहले तो कोई गांव में एक आधा कैंसर का पेशेंट मिलता था, अब तो गली गली में कैंसर के पेशेंट होते जा रहे हैं। और छठा है घुटनों की बीमारी, हर 5वें आदमी का घुटना घिसा हुआ है, नीचे बैठने में अब तकलीफ होती जा रही है। और अंतिम है भूलने की बीमारी, भूलने की आदत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये जो बीमारियां भारत में जो बढ़ती जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे पहला कारण है गलत खान पान। पहला क्या कारण है? गलत खान पान। खान पान हमारा बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। पहले हम लोग देसी भोजन लेते थे और आजकल हमारा पूरा भोजन ही विदेशी बन गया है।
तो नंबर 1, अपना खान पान हमेशा अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। भगवान श्री महावीर ने आज से 2500 साल पहले अपने शिष्यों से कहा था, जो हिया हारा मिया हारा अप्पा हारा यजे नरा न ते विच्छा ते गिज्जंती अप्पाणम ते गिच्छगा। जो हित मित और अल्प आहार लेते हैं उन्हें कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद ही अपने डॉक्टर बन जाया करते हैं। तो भगवान श्री महावीर को इस सूत्र को अगर इस दुनिया ने अपना लिया होता तो आज इतनी बीमारियां नहीं बढ़ती। याद रखिएगा, इंसान कम खाने से नहीं मरता है, इंसान ज्यादा खाने से जल्दी मरता है। आज हमारी स्थिति क्या हो गई है? लोग जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, लोग खाने के लिए जी रहे हैं। मेरे बचपन की घटना है, जब मैं लगभग 16-17 साल का था तो एक ब्याह शादी में गया और वहाँ पर मैं खाना खा रहा था और बहुत सारे लोग भी खाना खा रहे थे। तो मैंने पास में देखा एक बुजुर्ग दादाजी, लगभग उनकी 85 साल की उम्र रही होगी, वो भी खाना खा रहे थे। और जब मैं उनको खाना खाते हुए देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वो दादाजी केवल माल खा रहे थे। काजू की कतली खा रहे थे पहले, फिर राजभोग खा रहे थे और उन्होंने जम के खाया, और फिर उसके बाद दही बड़े भी बने हुए थे। तो दही बड़े खाने की बजाय उस काजू की कतली पर दही लगाकर फिर काजू की कतली खा रहे थे। मैं पास में बैठा हुआ था, उनकी भी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और मैंने तो 2 मिठाई के पीस खाए और फिर मैं सब्जी रोटी खा रहा था। तो दादाजी ने मुझे देखा तो दादाजी ने कहा, अरे तू क्या सब्जी रोटी खा रहा है? तेरे घर में सब्जी रोटी की कमी है जो तू यहाँ पर सब्जी रोटी खा रहा है? मैंने कहा, दादाजी मैं तो संयमित भोजन करता हूँ, मैं तो संयमित भोजन करता हूँ। मैंने कहा, दादाजी आप इतना माल खा रहे हैं, कहीं आपकी तबीयत बिगड़ गई, कहीं शुगर का लेवल बढ़ गया, बीपी ऊपर नीचे हो गई? तो दादाजी ने कहा, जा रहे मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुझे नहीं पता, ये शरीर तो फिर मिल जाएगा, ये माल फिर थोड़ी मिलेगा। हमारी भी ऐसी ही सोच, हमारी भी ऐसी ही जीवन शैली, खान पान का कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं। जब आए तब हम खाए जा रहे हैं, जैसा मिले हम खाए जा रहे हैं, कोई हमारा संयम नहीं, कोई हमारा कंट्रोल नहीं। तो प्लीज अपने सबसे पहले जो हमें जीवन शैली में सुधार करना है वो हमारा खान पान ठीक करें, हम संयमित खाएं, ऋतु के अनुसार खाएं और हमारी जितनी पेट की कैपेसिटी है उससे थोड़ा 2 कोर कम खाएं। मालूम है सुबह भी खाने को मिलेगा, दोपहर में भी खाने को मिलेगा, शाम को भी खाने को मिलेगा, लेकिन हमारी आदत, हम 2 कोर कम खाते हैं कि 2 कोर ज्यादा खाते हैं। भगवान श्री महावीर ने एक तपस्या कही थी, उणोदरी की तपस्या, यानी कि जितनी हमारी पेट की शक्ति है उससे हमें 2 कोर कम खाना चाहिए। कितना सरल सूत्र है, खाते हुए भी तपस्या, खाते हुए भी तपस्या। आप खाइए, सुबह खाइए, दोपहर खाइए, शाम को खाइए, खाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो खाते हैं उससे 2 कोर कम खाइए, तपस्या भी हो जाएगी और बीमारी भी नहीं आएगी। कितना सरल और सीधा सूत्र है। तो नंबर 1, खान पान को व्यवस्थित कीजिए, और नंबर 2, अपने जीवन में एक्सरसाइज करने की आदत डालिए, मेहनत करने की आदत डालिए। हम लोग, खाना तो हमारा फुल हो रहा है लेकिन हमारी मेहनत कम होती जा रही है, मेहनत दिनों दिन कम होती जा रही है, घटती जा रही है, और खान पान का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो नंबर 2, थोड़ी एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। 24 घंटे में से कम 48 मिनट आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, मेहनत कीजिए। अपने जीवन में एक्सरसाइज करने की आदत जरूर डालिए। WHO ने तो कहा है कि हर व्यक्ति को कम से कम 75 मिनट से लेकर 150 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। कितनी? 75 मिनट से लेकर 150 मिनट तक कम से कम इतनी एक्सरसाइज तो जरूर करनी चाहिए। कहने का मतलब, खाना महत्वपूर्ण नहीं है, खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पचाना, खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पचाना। अगर हम पचाएंगे नहीं तो वही भोजन हमारे लिए बीमारी का कारण बन जाएगा, और खाना तभी पचता है जब हम मेहनत करते हैं। तो नंबर 2, मेहनत करने की आदत रखिए, और नंबर 3, अपने जीवन में चिंता और तनाव से बचे रहिए, चिंता और तनाव से बचे रहिए। बीमारियां 2 जगह से आती है, या तो यहाँ से आती है या फिर यहाँ से आती है। कहाँ से? या तो यहाँ से और या फिर यहाँ से। या तो खान पान गड़बड़ होता है तो हमारी बीमारियाँ आती हैं, या फिर हमारे दिमाग में चिंता तनाव बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं तो फिर यहाँ से
बीमारियां आती है तो नंबर 3, हर हाल में मस्त और प्रसन्न रहिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए। गुरुदेव ने 4 दिन पहले मंत्र दिया था LML, यानी लोड मत लीजिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए। अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रखने की आदत डालिए, चिंता और तनाव से बचिए। एक सीधा सरल मंत्र है, पाँव रखिए गरम, पेट रखिए नरम और माथा रखिए ठंडा। बोल लीजिए, क्या मंत्र है? पाँव गरम, पेट नरम और माथा रखो ठंडा। घर में आए बीमारी तो मारो उसको डंडा। अगर पाँव गरम रहेंगे, पेट नरम रहेंगे, पाँव गरम का मतलब मेहनत करने की आदत रहेगी, पेट नरम यानी खान पान सही रखेंगे, और माथा ठंडा यानी चिंता और तनाव आने नहीं देंगे, तो मानकर चलिए हमारे जीवन में कोई बीमारी ही नहीं आएगी। तो ये 3 मंत्र हमें अपने जीवन से जोड़ना है। नंबर 1, हमारा खान पान सही हो, व्यवस्थित हो, संयमित हो। नंबर 2, जीवन में कसरत करने की, एक्सरसाइज करने की आदत हो। और नंबर 3, चिंता और तनाव से बचे रहने का लक्ष्य हो। अगर ये 3 मंत्र भी हमारे जीवन में आ जाते हैं तो मानकर चलिए बीमारियां हमसे दूर रहेगी और हम जब तक जिएंगे स्वस्थ और प्रसन्न होकर जीने में सफल हो जाएंगे।